एक सेकंड। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ साइकिल के ऊपर। यार लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक होती है, डिप्लॉन्टिक होती है या हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। अब आप बोल रहे हो मैम आपने क्या बोला, हमें कुछ भी समझ नहीं आया है ना। तो मैंने उसके लिए आपको बताए थे दो कंसेप्ट, एक डिप्लॉयड, ठीक है, और एक चीज बताई थी हैप्लॉइड। क्या आप लोगों को हैप्लॉइड और डिप्लॉयड में डिफरेंस पता है, हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा बेटा अवेलेबल है, बेटा अवेलेबल है रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैम नहीं है बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कल ही तो मैंने फिर बताया था आपको। अभी की अपडेट नहीं है। अच्छा मैम अभी की नहीं है, पुरानी है बहुत हाँ, सारी। वो लाइक को ना आपके 2-3 लेक्चर जो है वो पीछे चलेगा, शायद हो सकता है कभी कभार ना अपडेट होने में टाइम लग जाता है। लाइक बीच में शायद सैटरडे संडे पड़ गया था इसलिए उन्होंने अपडेट नहीं किया है। तो आज कल में जैसे कल उन्होंने काम किया होगा, आज किया होगा तो अपडेट हो जाएगा, है ना। सैटरडे संडे वाला थोड़ा देख लिया करो क्योंकि वो सैटरडे संडे उनका ऑपरेशन टीम का ना थोड़ा ऑफ रहता है, ठीक है। चलो तो देखो, अब मुझे ये बताओ डिप्लॉयड में, ठीक है, हैंड रेज करना मैं आपसे पूछूंगी। जैसे ये है 2n, तो इसके अंदर माइटोसिस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो बेटा। आयुष आप बोलो। मैम हो सकता, माइटोसिस हो सकता है। ठीक है। अजय आप मुझे बताओ क्या इसके अंदर मियोसिस हो सकता है? Yes, ma'am. ठीक है। यार ये अजय के नाम पे लड़की कहां से आई? अच्छा, अब मुझे बताओ क्योंकि ये हेप्लॉइड है तो इसके अंदर मियोसिस हो सकता है क्या? No, ma'am. No, ma'am. क्या कोई ऐसा है? रिंकी आप मुझे बताओ इसमें मियोसिस हो सकता है क्या? यस मैम हो सकता है। इसमें मियोसिस कैसे हो सकता है बेटा? मैम इसमें नो मैम इसमें माइटोसिस हो सकता है क्योंकि इसमें बेटा सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होगा। देखो मियोसिस ये एक शॉर्ट एंड स्वीट समरी वापस आपके सामने है। इज दैट क्लियर? 2n Yes, जो ma'am. होगा मतलब उसको डिवाइड होना है, ठीक है। मियोसिस का मतलब होता है बेटा डिवीजन और माइटोसिस का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ये मैं आपके हर लेक्चर में रिपीट कर रही हूँ, बार बार मैं आपको पकाए जा रही हूँ एक ही चीज बोल के, पर क्या करें, आपको अगर मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी तो आपको याद नहीं होगा, इसलिए मुझे मजबूरन याद करवाना पड़ रहा है ऐसे, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो यार कर रहे हैं हम लाइफ साइकिल के ऊपर कि यार इनकी लाइफ साइकिल क्या है। तो बेसिकली जो एम है ना वो एम ऑलरेडी आपको पता है। जब हमने शुरू किया था एल्गी से, फिर हमने शुरू किया था ब्रायोफाइट, फिर हम आए थे टेरिडोफाइट्स, फिर क्या आए थे बेटा, जिम्नोस्पर्म्स, फिर ठीक है, फिर आए थे एंजियोस्पर्म। हाँ आपको याद आ रहा है ये वाला? मैं आपको एक बार पीछे लेके चलती हूँ जहां से हमने ये पूरी कहानी शुरू करी थी। रुको कितना सारा पढ़ लिया अपन, देखो क्या आपको दिख रहा है। ये अपन ने जो कहानी शुरू करी थी गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, मैंने आपको बताया था किसी किसी में गैमेटोफाइट टेना डोमिनेंट था, किसी में स्पोरोफाइट डोमिनेंट था। कुछ याद आ रहा है आपको ऐसा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो लाइफ साइकिल है ना बेटा ये कुछ ऐसे ही चलती है, और ये वाली जो सीरीज है आपको याद रख लेनी है। जैसे जो गैमेटोफाइट है, मैं फिर से बता रही हूँ, रिकॉल करवा रही हूँ, गैमेटोफाइट पे जो कि होता है हेप्लॉइड, यानी इसके ऊपर डेवलप होते हैं क्या, सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। मेल सेक्स ऑर्गन होगा तो उसको हम बोल देंगे एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा तो हम उसको बोल देंगे आर्चिगोनियम। याद आ रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अच्छा Yes, बात है, बहुत बहुत अच्छा बात है, आपको याद आ रहा है तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेक्स ऑर्गन में से गैमीट निकलते हैं। मेल वाले में से मिलेगा हमारे को मेल गैमीट, फीमेल वाले में से मिलेगा हमें फीमेल गैमीट, जो कि ऑब्वियस सी बात है सब कुछ हेप्लॉइड चल रहा है तो हेप्लॉइड ही होगा।
अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट आके उसी के ऊपर मिल जाते हैं, n+n, तो बन गया वापस से हमारे 2n, जाइगोट बन गया। और जो जाइगोट है वो आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोफाइट, यानी स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। कौन सी? स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। जो स्पोर बनाती है वो स्पोरोफाइट, जो गैमेट बनाते हैं वो गैमेटोफाइट। तो ऑब्वियसली बात है, ये स्पोर बना रहे हैं तो ये 2n होंगे, मैंने आपको बता दिया, यहाँ से 2n बना। और स्पोरोफाइट पे वो कैप्सूल होता है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ऐसे करके पेड़ पे कैप्सूल लगा होता है, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, फिर वो जर्मिनेट हो जाते हैं, और स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं तो वापस से हमारे बन जाता है गैमेटोफाइट। याद आया? Yes, ma'am. हमारे Yes, ma'am. कंडीशन रिस्टोर हो चुकी है। मुझे पता है ये मैंने बहुत बार बता दिया है, आप लोग पक चुके हो, पर क्या करें बेटा, आपको याद हो जाए उसके लिए मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी लाइफ साइकिल। सबसे पहली जो लाइफ साइकिल है वो है हमारे, मैं ये सब हटा रही हूँ, रफ कर रही हूँ, ठीक है? एक सेकेंड, इतना भी नहीं करना था, एक सेकेंड देखो। बेटा वही ज्योति आप लेट ज्वाइन किए, मैं वही बताई कि उसके अंदर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था, तो मुझे इवेंचुअली उसके एसेस लेके ही शेयर करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप भी साथ में लेते हुए चलना। पहली आपको ये जो लाइफ साइकिल दिख रही है, कौन सी दिख रही है? एक सेकेंड, यहाँ पे सारी हैप्लॉन्टिक। हम स्टार्ट करते हैं बेटा किससे? हैप्लॉन्टिक से। हैप्लॉन्टिक से आपको क्या समझ आ रहा है, एन या 2n? बोलो, हैप्लॉन्टिक है तो n होगा या 2n होगा? n होगा। यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? मेजर जो फेज है वो हैप्लॉन्टिक है, और जो थोड़ी सी ये ब्लू वाली आपको जो दिख रही है बेटा, ये है डिप्लॉन्टिक, यानी कि 2n। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिस भी पेड़ में हैप्लॉन्टिक हमारे डोमिनेंट होगी, डोमिनेंट से मतलब होता है मेजरली, जो सबसे ज्यादा टाइम के लिए, क्या सबसे ज्यादा टाइम जो रहती है, जो फ्री है, जो इंडिपेंडेंट है, वो है हमारे डोमिनेंट। और जो जो थोड़े से टाइम के लिए है, ये देखो, ये थोड़े से टाइम के लिए है, ठीक है? तो बेटा ये जो है इवेंचुअली ये इस पे डिपेंडेंट होती है। हमने पढ़ा था जैसे कि 2n वाला, बताओ मुझे, डिप्लॉन्टिक गैमेटोफाइट होगा या स्पोरोफाइट होगा? Sporophyte. मैम स्पोरोफाइट। वेरी गुड, ये होगा स्पोरोफाइट। और ये हैप्लॉन्टिक वाला गैमेटोफाइट होगा या स्पोरोफाइट होगा? वेरी वेरी गुड, इट्स गैमेटोफाइट। आई थिंक ये सबको क्लियर है। तो आपको क्या इसमें क्लियरली दिख रहा है? मेजर फेज जिसके अंदर गैमेटोफाइट है वो है हमारा हैप्लॉन्टिक, और जिसके अंदर माइनर फेज हमारे स्पोरोफाइट है वो है हमारे क्या, डिप्लॉइड वाला, ठीक है? तो ये ओवरऑल साइकिल हो गई हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. देखो, तो अब मैं वापस से वही सेम चीज रिपीट कर रही हूँ, जैसे कि ये हमारा गैमेटोफाइट हो गया बेटा। क्या हो गया? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट पे क्या प्रोड्यूस होगा? गैमेटोफाइट में हमारे माइटोसिस होगा, ठीक है? क्या होगा? माइटोसिस, और हमारे प्रोड्यूस हो जाएगा गैमीट। देखो ये पूरी साइकिल जो ऐसे चल रही है ना, ये देखते चलना, क्या प्रोड्यूस हुआ हमारे यहाँ पे? गैमीट। इज दैट क्लियर? अब जो गैमीट है वो बेटा आगे जाके क्या कराएंगे? फर्टिलाइजेशन कराएंगे, ठीक है? फर्टिलाइजेशन कराते ही वो क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा, which is 2n, ठीक है? और जैसे ही जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। स्पोरोफाइट पे कैप्सूल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर से हमारे स्पोर रिलीज होते हैं, जो कि वापस से 2n होते हैं।
और स्पोर वापस से जर्मिनेट करके हमारे बना देते हैं गैमेटोफाइट। Gametophyte. क्या आपको ये पूरी साइकिल के अंदर यहाँ पे मियोसिस होगा, ऑब्वियसली बात है, डिवीजन हो गई 2n में, जब डिवीजन होगा तभी n बनेगा ना बच्चा, है ना? तो क्या आपको ये पूरी साइकिल दिख रही है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये हेप्लॉन्टिक है जो कि ये वाला फेज है, और यहाँ से ये आपको ये वाला फेज है। क्या आपको समझ आ गया पूरा कि ये क्या प्रोसेस चला है? Yes, ma'am. मैम किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. No, ma'am. ये सबसे हार्ड पार्ट था जो बच्चों को क्लियर नहीं होता है कि यार ये साइकिल कैसे चली है, इसीलिए मैंने आपको 50 बार पका पका के एक ही चीज बोल दी है, सो दैट आपके माइंड में बैठ जाए कि ये क्या है और कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो साइकिल पढ़ रहे हैं। हाँ बच्चा बोलो। मैम आपने कहा था कि मैं लिंक शेयर नहीं कर पाऊंगी तो साथ में एक्सेस लेते चलना, मैम वो कैसे लेंगे? क्या, किस चीज का? Screenshot मैम लेना है. क्लास का लिंक क्लास का लिंक? नहीं, आई मीन मतलब ये आप जो पीडीएफ अच्छा नहीं, हाँ वो स्क्रीनशॉट लूंगी मैं और फिर उसका पीडीएफ बना के भेज दूंगी। और आप भी, जैसे ये स्क्रीन कंप्लीट हो गई, ये वाली स्लाइड कंप्लीट हो गई, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको ऐसा लग रहा है। स्क्रीनशॉट बोला था। हाँ स्क्रीनशॉट। ओके मैम, मेरे सुनने में गलती हो गई होगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैम अब ना मैम ये साइन जेमी समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? मैम साइन गेमी जाइगोट के पास जो है पहले सिनगेमी वो हम अभी देखेंगे, जो अपन ने कल देखा था सिनगेमी क्या होता है वो अभी देखेंगे, पहले ये देखो, ठीक है? मैं आपको उसको एंड में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि वो दूसरा टॉपिक है। देखो अभी हमने हेप्लॉन्टिक देख ली, अब ये जो लाइफ साइकिल है ये है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इज दैट क्लियर? डिप्लॉन्टिक मतलब n या 2n? 2n मतलब स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? मैम तो मेजर हमारे स्पोरोफाइट है इसमें या गैमेटोफाइट है? स्पोरोफाइट। माइनर कौन है, स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? मजा आ गया, एकदम सही सही आंसर दे रहे हो आज तो आप लोग, ठीक है? तो देखो जिस स्टेज में डिप्लॉन्टिक मतलब 2n मतलब स्पोरोफाइट मेजर फेज है उसको हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक, और जिसके अंदर गैमेटोफाइट सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए होती है वो होती है हमारी, क्या नाम है, डिप्लॉन्टिक। इसके अंदर भी वही सेम प्रोसेस चला है। क्या प्रोसेस चला है बेटा? यहाँ पे भी हमारे गैमेटोफाइट था, कहाँ गया? ये रहा गैमेटोफाइट, इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमीट बने, गैमीट्स मिल गए, जुड़ गए, गैमीट्स का मिलना विच इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम होता है बेटा सिनगेमी। क्या होता है बच्चा दूसरा नाम? सिनगेमी। इज दैट क्लियर कि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट मिला और उन्होंने बनाया क्या? जाइकोट। तो ये जो जाइकोट का बनना है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगेमी। इज दैट क्लियर बच्चा? अभी जिसने पूछा था। तो अब ये 2n बन गया है और अब वही स्पोरोफाइट बना है, स्पोरोफाइट में वापस कैप्सूल होगा, कैप्सूल के अंदर से वापस स्पोर्स रिलीज होंगे मियोसिस के थ्रू, फिर वापस एक गैमेटोफाइट बन जाएगा और ये लाइफ साइकिल चलेगी। तो देखो आपको, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन होगा, बस ये है किसी के अंदर स्पोरोफाइट ज्यादा देर के लिए है और किसी के अंदर गैमेटोफाइट ज्यादा देर के लिए है। अब क्योंकि ये डिप्लॉन्टिक है, मेजर पोर्शन स्पोरोफाइट है, तो ये होगा इंडिपेंडेंट, और ये जो है गैमेटोफाइट ये होगा डिपेंडेंट किस पे? स्पोरोफाइट पे। जो छोटा वाला है वो बड़े के ऊपर हमेशा डिपेंडेंट रहता है। किस चीज के लिए? कि यार मेरे को नरिशमेंट दो, मुझे बड़ा होने के लिए, उसको एंकरेज होने के लिए, मतलब स्ट्रेंथ चाहिए, जगह चाहिए, डेवलप करने के लिए मुझे नरिशमेंट प्रोवाइड करो। तो जो छोटा वाला है वो इवेंचुअली बड़े वाले पे डिपेंड करेगा। तो इसमें मुझे बताओ गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होगा या स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होगा? बेटा स्पोरोफाइट कैसे डिपेंडेंट होगा? स्पोरोफाइट तो मेजर फेज है ना, यहाँ पे देखो। गैमेटोफाइट। वेरी गुड। गैमेटोफाइट हमारे यहाँ पे डिपेंडेंट होगा, ये छोटा बच्चा है,
वैसे मैं बस समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि यार ये तो छोटा सा है, तो ये बड़े पे डिपेंडेंट होता है। बड़ा मतलब ऐसा नहीं कि स्पोरोफाइट इतना बड़ा है, गैमेटोफाइट ऐसा इतना छोटा सा, नहीं, बस इसका फेज ड्यूरेशन इसका लंबा है, तो जिसका ड्यूरेशन छोटा है वो उस पे डिपेंड कर जाएगा। वही मुझे बताओ, यहाँ पे स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होगा या गैमेटोफाइट? गैमेटिफाइड। मैम गैमेटोफाइट। वेरी गुड। गैमेटोफाइट। यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो होगा Major. इंडिपेंडेंट। हाँ पूजा, आप बोलो। मैम गलती से हाँ। confuse हो गया। हाँ ज्योति, यू आर राइट, छोटा वाला डिपेंडेंट होता है बड़े वाले पे कि आप मुझे खाना दो, आप मुझे शक्ति दो, दैट्स इट। ठीक है, अब हम आते हैं बिना कोई भेदभाव के, एक नाम आता है हैप्लो डिप्लॉन्टिक। क्या यहाँ पे एन और 2n दोनों नजर आ रहे हैं आपको? यस मैम। अब क्योंकि यहाँ पे n और 2n बेटा दोनों है, तो यहाँ पे ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, दोनों है बराबर, तो दोनों फेज इक्वल टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है, इक्वल टाइम ड्यूरेशन होती है। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इंटर डिपेंडेंट लिखा है मैंने, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं, इंटर डिपेंडेंट लिखा है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर? सेम प्रोसेस, गैमेटोफाइट, गैमेटोजेनेसिस हुआ, यानी हमारे क्या बने? गैमीट बने। गैमीट मतलब सिनगैमी हुई, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन मतलब वापस जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट, यहाँ पे कैप्सूल से हमारे मियोसिस हुआ, मियोसिस से स्पोर्स बना, देन अगेन गैमेटोफाइट। ठीक है, वेरी गुड। ये करण, तो ये अर्जुन, ये मेरे करण अर्जुन है, दोनों साथ साथ में रहेंगे। इज दैट क्लियर बच्चा? यस मैम। यस मेरे हिसाब से अब आप लोगों को दिमाग में ये जो पूरी साइकिल है ये फिट हो चुकी होगी अभी तक, कि आखिर ये स्पोरोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट क्या है, स्पोर्स कैसे बनाते हैं, कैसे जनरेट करते हैं। मेरे को नहीं लगता किसी को कोई कंफ्यूजन बचा होगा। बचा है क्या? नो मैम। नो मैम। नहीं बचा ना? तो अब बात ये आती है, आपसे एग्जाम में ये साइकिल कोई नहीं पूछने बैठा। आपसे क्या पूछेंगे? आपसे पूछेंगे एग्जाम में इसके एग्जाम्पल, कि भैया हमें बताओ कि कौन से प्लांट में, एल्गी में कौन सी होती है, ब्रायोफाइट्स में कौन सी होती है, टेरिडोफाइट्स में कौन सी होती है, जिम्नोस्पर्म्स में कौन सी होती है, और एंजियो में कौन सी होती है। तो क्या हमने प्लांट्स का सीरीज यही पढ़ा था? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो एंड एंजियो। और अपन ने ये देखा था प्लांट्स धीरे धीरे, यहाँ तो बहुत पुअर प्लांट्स से थे, लोअर कैटेगरी के प्लांट्स से, यहाँ से धीरे 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 वो डेवलप होते हुए आए हैं, है ना? ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा था गैमेटोफाइट यहाँ पे मेजरली, है ना, जो थी वो थी डोमिनेंट। जैसे ही प्लांट धीरे 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 प्रोग्रेस किया, हमारे देखा कि जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट होने लग गई थी। ठीक है, यही था ना सीरीज बेटा? यस मैम। ये भी मैंने आपको फ्लो चार्ट बना दिया सो दैट आपको ना थोड़ा एग्जाम्पल याद करने में इजी रहे। इस तरीके से ये सीरीज ऐसे बनी रहेगी ना, तो आप लोगों के लिए कन्वीनियंट रहेगा कि इस डायरेक्शन में सारा ऐसा का ऐसा चलता है। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको ये जो मियोसिस है, जहाँ पे मियोसिस लिखा है, इसमें जो पॉइंट पॉइंट से दे रखे हैं, ये क्या है? मियोसिस, स्पोर्स बेटा। है? हाँ, ये देखो, अगर जैसे कोई कैप्सूल है, इसके अंदर जैसे ये क्या है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया अपने अंदर डिवाइड करेगा, ये होगा 2n, डिवाइड करेगा, तभी तो ये मियोसिस विच इज, तभी ये स्पोर्स बनाएगा विच इज n। इज दैट क्लियर? यस मैम। किसी भी चीज को आधा होने के लिए मियोसिस तो कंपलसरी है। माइटोसिस तो सब में हो सकता है, 2n में भी हो सकता है और n में भी हो सकता है। क्या बेटा? एल्गी वाला प्रोसेस एल्गी वाला फिर से? मैम एक बार। एल्गी वाला क्या? मैम प्रोसेस, मैम ये एल्गी जैसे प्रोसेस चल रहा है। अरे ये प्रोसेस मतलब मैंने पढ़ा था, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस सीरीज के अंदर ये सबसे लोअर प्लांट है, ये सबसे हायर प्लांट है। तो देखते जा रहे हो धीरे धीरे प्लांट ऐसे प्रोग्रेस कर रहे हैं,
यही देखा था मैंने, यही बताया है। और हमने देखा था एल्गी में हमारी जो लाइफ साइकिल थी, यहाँ पे गैमेटोफाइट डोमिनेंट होती थी, फिर धीरे 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 हमारे स्पोरोफाइट डोमिनेंट होने लग गई हायर प्लांट्स में। यही सीरीज पढ़ा है अपन ने अभी तक। यस मैम। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, और मेरे को बेसिकली ना आपको क्या करवाने हैं, मेनली तो एग्जाम्पल्स याद करवाने हैं। यहाँ पे नहीं, मैं आपको यहाँ पे लिख के देती हूँ। सबसे पहले अगर हम हेप्लॉन्टिक की बात करेंगे तो हेप्लॉन्टिक में हमारे है गैमेटोफाइट सबसे ज्यादा डोमिनेंट। तो बेटा यानी कि एन वाला स्टेज जो है वो है डोमिनेंट। तो ये किस किस के अंदर होगा, कोई मुझे बता सकता है? हमारे सबसे पहले जो एल्गी है सारे, उसके अंदर तो ये होगा ही होगा। फिर हमारे जो आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, स्पाइरोगायरा, कैलिमडोमोनास, टेरिडोफाइट में, हाँ ज्योति भी बताएंगे, कैलिम डोमोनास, ठीक है, और आई थिंक एक होता है वॉलवॉक्स, ठीक है। ये है हमारे हेप्लॉन्टिक वाले के एग्जाम्पल। फिर मैं आती हूँ डिप्लॉन्टिक पे बेटा। किस पे? डिप्लॉन्टिक पे। इस पे है हमारे स्पोरोफाइट डोमिनेंट, ठीक है, यानी कि एन या 2n, मैम मैम 2n। ठीक है। तो डिप्लॉन्टिक में हमारे आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल जिनका नाम है फ्यूकस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। वेरी गुड, और एंजियोस्पर्म। क्योंकि ये हमारे हायर प्लांट है, तो ये हायर के अंदर यही चीज हो रही है ना? यस मैम। यस अब मैम। हमारे देखो एल्गी यहाँ पे आ गया, फिर आता है ब्रायोफाइट्स, और क्या बच रहा है बीच में? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट। वो बोल रहे हैं यार हम दोनों को स्किप कर दिया, सीधा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पे पहुंच गए। तो हमारी जो हेप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है ना, वो होती है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ठीक है। देखो सबसे बीच वाला तो हेप्लो, फिर एंड वाला डिप्लो, बीच में ही आएगा ना हेप्लो डिप्लॉन्टिक। तो ये सीरीज ही चलती है ना अपनी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नो और एंजियो। इसके अंदर हमारे क्या हो गया? हेप्लॉन्टिक। इन दोनों के अंदर हो गया हेप्लो डिप्लॉन्टिक, और इन दोनों के अंदर डिप्लॉन्टिक। क्या ये इजी था याद करना? यस मैम। है ना? क्योंकि इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको इस तरीके से याद कर लेना सो दैट कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब मैम बस ये एग्जांपल्स हैं। हाँ, अब मैं एक चीज और बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो एल्गी हेप्लॉन्टिक में, पर एल्गी के ना बच्चा कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है, एक सेकेंड, जो कि हमारे लाई करते हैं किसके अंदर? हेप्लोडिप्लॉन्टिक के अंदर। और वो कौन से हैं? एक होती है एल्गी जिसका नाम है एक्टोकार्पस। क्या नाम है? एक्टोकार्पस। वो होती है हेप्लोडिप्लॉन्टिक। यार एल्गी है तो इसको यहाँ बगल में जाने में कितना टाइम लगेगा, है ना? ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, ठीक है, समझ आ रही है? यस मैम। फिर एक होती है पॉलीसिफोनिया, ठीक है, और फिर एक आ जाते हैं हमारे केल्ट्स। ये तीनों एक्सेप्शन है किसके? एल्गी के, जो कि हेप्लॉन्टिक ना होके हेप्लोडिप्लॉन्टिक शो करते हैं बगल की बगल में। इज दैट क्लियर? अब ये क्वेश्चन पूछा मैम क्या सिर्फ इतने से ही एग्जाम्पल है? देखो ये सीरीज तो आप याद कर लो, एल्गी सारी ये होती है, ब्रायोटेरिडो सारे ये होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये होता है। अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे और सारे मेरे नोट्स पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे ना एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स के याद करना है, कि ब्रायोफाइट्स के जितने भी पेड़ है वो सब इसी के अंदर आएंगे, टेरिडोफाइट्स के जितने भी पेड़ है वो सब इसी के अंदर आएंगे, जिम्नोस्पर्म के इसके अंदर, एंजियोस्पर्म के इसके अंदर। तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। केल्स, KELPS, ठीक है अजय? ठीक है, किसी को इसमें कोई भी कंफ्यूजन है बच्चा तो मुझे बता। क्या वो खाया जा सकता है? नहीं यार, खाना तो नहीं चाहिए, बट नहीं खाया जा सकता।
मतलब बोल सकते हैं, कुछ कुछ लोग खा लेते हैं बट नहीं खाना चाहिए। अच्छा मैम। एक हमारे होता है मशरूम, यस मैम। उसको बताओ खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं? खा यस सकते हैं। मैम। यस मैम। मैम कुछ पॉइजनस भी तो होते हैं। हाँ, वो जंगली वाले होते हैं, वो अलग आते हैं, वो खाने के यस लिए नहीं मैम, आते। व्हाइट वाले खा सकते हैं। व्हाइट वाले, राइट, गुड गुड। अच्छा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम। नो हाँ, मैम। पूरा स्लाइड मैम जो है मैम आपके लास्ट टॉपिक से बस एग्जांपल ही लर्न करना है। अरे एग्जाम्पल पूरा साइकिल समझ आया है ना? साइकिल भी हाँ समझना है क्या है, और एग्जाम्पल भी याद करना है, सब करना है, ठीक है? ठीक है। हाँ सोनी बोलो। मैम इन स्पर्मेटोफाइट ओनली जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। स्पर्मेटोफाइट क्या है कविता? स्पर्मेटोफाइट क्या है? मैम इसमें फ्लावर में सीड आ जाती है तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म नहीं होता है। हाँ, ओके मैम। अच्छा, आप स्पर्म, ओके, गॉट इट। आप क्या पूछना चाह रहे थे? ठीक है। हाँ, मैम वो एलगी हमारे के सिर्फ जिम्नो और एक्सेप्शंस भी एंजियो बता में होते दीजिए और मैम हैं। क्या एलगी बेटा? के एक्सेप्शंस भी, एलगी के एक्सेप्शंस भी बता दीजिए। ये रहे ना एक्सेप्शन, यही तो लिखा है मैंने एल्की के। फर्स्ट वाला समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है। मैम कैट्स की फार्मिंग होती है। क्या? मैम कैट्स की फार्मिंग होती है। रिकॉर्डिंग? नो मैम, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने लास्ट वाला लिखा है ना कैट्स, तो मैम इसकी हाँ हाँ, फार्मिंग फार्मिंग भी होती है। फार्मिंग? यस मैम। फार्मिंग तो नहीं, मैंने तो ऐसे नहीं देखी, बट होती हो तो इसका सच में टू बी ऑनेस्ट मेरे को आइडिया नहीं है। बस मुझे पता है एल्गी है, दैट्स इट। और इसकी फार्मिंग अलग से की जाती है वो मुझे नहीं पता इसका तो। ठीक है, ओके। ये मैंने एक्चुअली कहीं देखा नहीं। ये है एक्टोकार्पस, ये है पॉलीसिफोनिया, और ये है कैल्प्स। ठीक है, यस मैम। पॉलीसिफोनिया, हैप्लो, हाँ इसी के तो है यार, ये देखो ना, इतना क्या कंफ्यूज हो रहे हो? एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्प्स, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक के एग्जांपल है, ठीक है? एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है? इतना टेंशन ना लो। क्लियर है सबको? यस। यस मैम। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए आपको वो भी दिखा देती हूँ जहां से हम बेसिकली शुरू किए थे। स्लाइड से पढ़ना याद आ रहा है आपको कुछ कुछ? यस मैम। एक बार यस वो भी मैम। देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। ये देखो, अभी आपको सब समझ आ रहा है? देखो, एंजियोस्पर्म ऐसा दिखता है। पढ़ने का मन है क्या किसी को? ये 2 सेल, 8 न्यूक्लियर, 2 सिनर्जी, 3 एंटीपोडल, क्योंकि मैम ने तो ये सारा बता दिया है ऐसे करके, है ना? यस मैम। यस मैम। ये वो वाली साइकिल है जो कल अपन ने देखी थी। डबल फर्टिलाइजेशन हो गया है। चलो, अब ना बेटा अपन कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर इस वक्त, ठीक है? कर ले? यस मैम। यस मैम। तो यस चलो, मैम। अब मैं ना आपको स्लाइड शो कर रही हूँ जिसके अंदर आपको सारे मुझे आंसर फटाफट से देने होंगे, और ट्राई करना फटाफट से करने के साथ साथ वो आप एक्यूरेसी से करो, गलत ना करो, ठीक है? ओके मैम। तो मैं सारे टॉपिक से दो, तीन तीन क्वेश्चन उठा लेती हूँ, सो दैट मुझे ये क्लियर हो जाए कि आपको कौन कौन सा टॉपिक कितना कितना क्लियर है, कौन कौन सा टॉपिक कितना क्लियर नहीं है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। मैम क्लियर नहीं दिख रहे क्वेश्चन। हाँ, मैं उसको जूम कर रही हूँ। Introduction about plants. Question number 3. Question number 3. Okay.
गुड एवरीवन, आई थिंक ये सबको क्लियर है कि इसका आंसर तो डी ही होगा, वेरी ऑब्वियस सी बात है। हाँ अब आप आ जाओ, ये तो क्लियर है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 10, एल्गी आर ए बी सी या डी? वेरी नाइस एवरीवन, इसका आंसर सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हो सकता है किसी किसी बच्चे को ना आए क्योंकि एग्जाम्पल है, याद करने वाला है, बट ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 12 करने का। एग्जाम्पल है कॉलोनियल एल्गा का, ट्राई करने का था नहीं, तुक्के मार दो, मैम ने बोला ट्राई करो तो तुक्के मार दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बेटा 12th का आपके है बी, 12th का आंसर है बी, वॉलवॉक्स, ठीक है। ये बच्चा इस टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपको देखना है, बेसिकली मैं ये करवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। मैं आपसे सीधा भी पूछूंगी कॉलोनियल एल्गा का बता दो एग्जांपल, नहीं होगा क्योंकि इसको याद करने में टाइम लगेगा। ये समझने वाली चीज नहीं थी कि हेप्लॉन्टिक क्या है, डिप्लॉन्टिक क्या है, जो सीधा सीधा बता दो, ठीक है। तो बट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आपको किस चीजों पे फोकस करना है, जिन चीजों को आप मे बी पढ़ते टाइम सोचो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको बस बताना चाह रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, तो फोकस करना उस पर। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा ज्योति, 14 मैम स्लाइड शो नहीं हो रही। बेटा स्लाइड शो नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही, सबको हो रही है। मैम एक बार 14 क्वेश्चन पूरा दिख नहीं रहा, आधा दिख रहा है। अभी दिख रहा है आपको? मैम अभी भी आधा ही है। बेटा पूरा हो रहा है आई थिंक, हाँ पूरा हो रहा है बच्चा, एक बार रिफ्रेश करो और अपना स्लाइड को सही करो, यस मैम हो गया। है ना। इसका आंसर वेरी गुड सी है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 17, एन आइसोगेमस मीन, दोनों गैमिट कैसे होंगे? एन आइसोगेमस है, आइसो मतलब होता है सेम और एन मतलब होता है उसका अपोजिट, क्या होगा? 17 का होगा बच्चा बाटी। देखो कैसे ट्रेन पलटती है ना तुम्हारी, पहले सारे ट्रेन में चलेंगे ए करते हुए, जैसे ही कुछ बोल दो सारे के सारे यू टर्न मारते हुए बी पे आ गए, अब सारे यू टर्न मार के सी पे आ गए। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब रुक जाओ थोड़ी देर में तुम तो डी पे पहुंच जाओगे। अरे आंसर बी है, एन आइसोगेमस, मैंने आपको जो बताया था क्या होता है, अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है। उसके मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे, वो आपको करना है, ठीक है। आ जाओ ओगेमस, ओगेमस का मतलब क्या? एनाइसोगैमस में वो मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल? बताओ कैसे होंगे? एनआईसो में पूछ रहे हो ना? यस मैम। कोई मुझे बताएगा एनआईसो में मोटाइल होते हैं या अनमोटाइल होते हैं? मोटाइल, मोटाइल नॉन मोटाइल होता है। क्या नॉन मोटाइल, कौन बोल रहा है ये? डिसिमिलर होते हैं। डिसिमिलर मतलब एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, फीमेल बड़ी होती है, मेल छोटा होता है, मेल ट्रेवल करके फीमेल के पास जाता है, तो क्या हुआ? मोटाइल, ठीक है। हो गया, मत बताओ 18 का बताओ अच्छा आंसर। वेरी गुड, 18 का है सी। अभी मैंने जो स्टेटमेंट रखा ना आपके सामने, ठीक है, वही है।
ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ए बी और सी, बेटा ये एज इट इज ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है। आप एनसीईआरटी खोलोगे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको उस दिन एक बार डायग्राम बता के तो ना, होल्ड फास्ट, टाइप, फ्रंट, ये करके भी मैंने आपको डायग्राम बनाया था। ये देखो ये सारा यहाँ पे, ये ना बेटा जैसे बेसिकली इस वाले टाइप को हम क्या बोलते हैं, थैलॉइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी क्लियरली नहीं है। ये पूरी की पूरी एक प्लांट बॉडी है। क्या है? पूरी प्लांट बॉडी है। तो इसमें लीफ क्या है, स्टेम क्या है, रूट क्या है, कुछ क्लियरली डिफरेंशिएट है क्या? नहीं है। तो इस टाइप की प्लांट बॉडी को हम थैलॉइड बोलते हैं, जिसके बारे में अपन बार बार बात कर रहे थे ना, वो यही था। मैंने आपको बना के भी दिखाया था। ठीक है, अरे ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 याद करने का है, बट ट्राई। वेरी गुड। 28 का आंसर होगा सी। ठीक है, क्लोरोफाइसी सी, तो कौन सा पिगमेंट होगा उसमें मेजर? सी। और ए तो सब में होता ही है। ये भी मैंने देखो 29 ना आपको मैंने बताया था, है ना, शेप अलग अलग, वो पूरा फ्लो चार्ट जो था सारे तीनों में दे रखे थे, वो सारी चीजें हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी, पर मुझे पता है आप लोगों को याद नहीं होगा इसमें से कुछ भी। देखो अगर आप देखोगे ना जो क्वेश्चंस है, देखो 29 भी मैंने आपको पढ़ाया है, आपको मैंने 30 भी पढ़ाया है बेटा, मैंने आपको 31 भी पढ़ाया है, 32 भी पढ़ाया है, 33 भी पढ़ाया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया। अब आप बोलोगे मैम कहा, तो मैं ना आप लोगों को एक बार रिकॉल करवाना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन आखिर उठ कहाँ से रहे हैं। कोई ऐसे नहीं कि मैम ऐसे आके बस बोल के चली गई, क्या ही बोल गई पता नहीं, है ना। तो अभी क्या आप लोग याद करोगे ना तो अच्छे से कर पाओगे। तो अगर किसी का कॉन्फिडेंस कम हो रहा हो या नहीं हो रहा, बाकी बच्चे तो आंसर दे दे रहे हैं, मैं नहीं दे पा रहा, तो ऐसे डिप्रेस मत हो ना। ये देखो ये आया क्लोरोफाइसी, ये ए बी, फियोफाइसी ए सी, रोडोफाइसी ए डी, दैट्स इट। याद आ रहा है? Yes, ma'am. और ये मैंने आपको यहाँ पे पेन ये सारे बताए थे, सेल्यूलोज, ये सारे, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो सब यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब आ जाओ आप कहाँ पे। मैम रेड एल्गी नॉन मोटाइल होती है ना? मोटाइल नॉन मोटाइल का तो बेटा यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं है। देखो अपन आ जाते हैं मोटाइल नॉन मोटाइल की, आप जब बात कर रहे हो इसमें ना हर किसी में आपसे कोई नहीं पूछेगा मोटाइल होती है नॉन मोटाइल होती है। इट्स डिपेंड कि जैसे फ्लैजिला है, हाँ जैसे इसके अंदर फ्लैजिला है ना, अगर वो एब्सेंट है तो या इट इज नॉन मोटाइल। ठीक है, अब जैसे इन दोनों के अंदर प्रेजेंट है तो ये हो गया मोटाइल। मोटाइल। ठीक है, Ma'am. तो सीधा हम उसका मोटाइल से नहीं क्वेश्चन उठता है कि मोटाइल है नॉन मोटाइल है, फ्लैजिला से क्वेश्चन उठता है। ठीक है, Okay, अच्छा ma'am. आप क्वेश्चन नंबर 57, ये जो भी मैंने पढ़ाया वो एज इट इज ये टेबल है। आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 57, अभी एक बच्ची ने क्वेश्चन पूछा था, उसी से है ना क्लियर हो जाएगा। ये देखो उसने पूछा था रोडोफाइसी में क्या फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने बोला था नहीं होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से क्लोरोफिल ए बी दोनों में कॉमन है, बस यहाँ से डिफरेंशिएट करना है, तो ऑप्शन क्या होगा? दैट दिस वन।
सी होगा, सी। 57 का क्या होगा? सी। इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60। अच्छे से बताया था मैंने ये। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 60 का है सी। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। वेरी गुड। 63 का डी है। मुझे बताओ, आप लोग चीटिंग करके आंसर दे रहे हो क्या? मतलब वैसे बता सकते हो, मैं कुछ बोलूंगी नहीं कि यार मतलब किसी ने फोन वोन खोल रखा हो, माइक में क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, वहां पे आंसर आ गया, मैंने लिख दिया है। नो मैम। नहीं मतलब थोड़ा ये ना मेरी एक्सपेक्टेशन से बाहर है। मतलब ऐसे चैप्टर अभी खत्म हुआ है और इतना हार्ड चैप्टर, और तुम आंसर दे रहे हो, तो मतलब। क्वेश्चन नंबर 66। मम्मी पीट देगी मम्मी बाद में, बेटा मैं पीट दूंगी पहले। क्वेश्चन नंबर 66। सोचो सोचो। 66 पढ़ाया है मैंने, अभी पढ़ाया है। कोई गलत किया बहुत पीटूंगी मैं उसे। सीरीज याद करना, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। याद करने का मैंने तरीका भी बताया है। तो सबसे शुरू में हमारे गेमेटोफाइट से शुरू होता है और एंड में हमारे स्पोरोफाइट आ जाता है। तो आंसर है हमारे ऑब्वियस ब्रायोफाइट, ठीक है। हाँ मैम हाँ, एक 70 पीट मोस क्या होगा? 70 में जो पीट मोस हाँ, वो होगी। मैं बताती हूँ पहले 76 करो। क्वेश्चन नंबर 76। ये ना एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, ठीक है। वेरी गुड। मैम याद आ गया सब कुछ, एकदम से याद आ जा रहा है सबको। वेरी गुड। 76 का बच्चा पार्टी है। सारे जो लाइन से तुम गलत बता रहे हो ना, सब देख रही हूँ मैं। याद आने के बाद भी सारे के सारे, एक जो होता है ना, एक किसी ने सीरीज पकड़ ली, वही पकड़ते हुए चलो। तो कोई कृपया करके 76 की सही सीरीज पकड़ेगा, सो दैट सारे के सारे उसको सही कर। हाँ, 76 का क्या होगा बेटा? मैम बी। एनसीईआरटी खोल रखी है, देखो उसके अंदर। यस मैम, बी है मैम, बी है। 76 का है आंसर बी। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जो क्लियरली ऐसे डिफरेंशिएटेड हमें दिख रहा है, ये है हमारा आर्चिगोनियोफोर। और ये जो है उगला सुगला सा, ये है हमारे एंथ्रेडियोफोर। एंथ्रेडियोफोर मेल है या फीमेल है? मैम मेल है। एंथ्रीडिया तो क्या होगा? मेल है मैम, मेल है मेल। हाँ, और ये फूल जैसी सुंदर सी जो दिख रही है, फीमेल होगी या मेल होगी? फीमेल। मैम आपको फीमेल। मुझे नहीं लगता कि इसको भी याद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बच्चे ना इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये कैसे याद रखें। जो खिली खिली सुंदर दिख रही है वो फीमेल, जो बुरा सा दिख रहा है वो मेल।
ठीक है। अब बात आती है, ये आपको जो सी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, कोई मुझे इसका नाम बताएगा क्या है ये सी? गेमा कप। ठीक है। और ये जो आपको नीचे ये ऐसे ऐसे हल्के हल्के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है? राइजोइड्स। ठीक है। राइजोइड्स किसका काम कर रहे हैं? बेसिकली रूट्स का काम कर रहे हैं। याद है ना, मैंने आपको बताया लोअर कैटेगरी के प्लांट्स में हमारे, एक सेकेंड श्वेता, हमारे क्या है बेटा, अच्छे रूट्स नहीं होते, क्लियरली ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होते, दे लैक रूट्स, दैट्स व्हाई राइजोइड्स आर प्रेजेंट, सो दैट प्लांट विल अटैच टू द सबस्ट्रेटम। ठीक है, ठीक है। अब श्वेता आप बोलो क्या बोल रहे थे? मैम जेमा कप नहीं समझ आया, यही नहीं समझ हाँ, आया। तो बेटा गैमा कप कोई मुझे बताएगा? श्वेता ने पूछा है कि क्या होता है, एनीवन? कोई तो बता दो, उसके अंदर कुछ कुछ बनता है, क्या बनता है? हम स्पोर्ट्स बनते हैं। हाँ, जिसके अंदर हमारा देखा था यार गैमा कप, मैंने आपको, एक सेकेंड मैं यहाँ से वापस आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको ना पूरा ऐसा बताया था, एक सेकेंड यहाँ पे आती हूँ, एक सेकेंड, मैंने आपको बताया था एक स्ट्रक्चर होता है, कप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर गैमे प्रेजेंट होते हैं, मैंने पूरा लिख के आपको बताया था। ये शीट का तो आप बेटा ले ही लो, ये तो कैसे ही, क्योंकि इसके अंदर मैंने सब लिख रखा है। एक कप होता है, कप के अंदर हमारे गैमा प्रेजेंट होते हैं, क्या, और जो आगे डिफरेंशिएट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हमारे बनाते हैं गैमेटोफाइट। पूरी कहानी मैं यहीं से शुरू करी थी। आ गया यार। हाँ, इसमें आई डोंट नो कहाँ मिलेगा, बट मैंने आपको कहीं तो बताया था ये। ठीक है, ये रहा देखो, ये देखो, ये गैमा कप मैंने आपको बताया, इसके अंदर मैंने आपको बताया ये छोटे छोटे जो स्पोर्स ऐसे प्रेजेंट है, दिस इज गैमा, और ये डिफरेंट ना नीचे गिरते हैं, जर्मिनेट करते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। याद आया बच्चा? यस मैम। मैंने बताया यस मैम। फॉर्मेशन ऑफ गैमा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक थैलाई बनता है गैमा, गैमा के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस इन गैमा कप, और गैमा कप का ये रहा स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है बच्चा, यस मैम। यस मैम। ना इसको कर लो। क्वेश्चन नंबर 74, इसके लिए मेरे को इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि इसका आधा क्वेश्चन ऊपर है। ये तो बहुत ज्यादा ऊपर है, दिख पा रहा है क्या? नो मैम। छोड़ो, कोई बात नहीं, आप भी बस ये देख लो, मैं आपको उसमें बस ये बताना चाह रही हूँ, याद है आप लोगों को, मैं जब आपको पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था ये वाला जो स्ट्रक्चर है नीचे फूल पत्ती जैसा, इसको कहते हैं हम गैमेटोफाइट, और इसके ऊपर ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर राइज हो रहा है इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के भी दिखाया था। और ए वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल। कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? स्पोर्स। और स्पोर जैसे ही जर्मिनेट करते हैं वापस से गैमेटोफाइट बॉडी बना दे रहे हैं, गैमेटोफाइट पे यहीं पे हमारे वापस फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पोरोफाइट। तो क्या आप देख पा रहे हो एक गैमेटोफाइट पे स्पोरोफाइट कैसे प्रेजेंट है, और यहाँ पे स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे कैसे डिपेंडेंट है? यस तो ये वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट की कहानी थी जो अपन ने देखी है। ठीक है, यस मैम। हाँ, एक बच्ची ने वो, एक सेकेंड, एक बच्ची ने मेरे से पूछा था पीट मॉस क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 70, बताओ बेटा। कोई मुझे बताएगा? देखो मैंने आपको स्फेगनम बताया था, एक स्फेगनम, तो स्फेगनम का ही जो दूसरा नाम होता है वो होता है पीट मॉस। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये हमारे स्फेगनम का ही दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82,
मैंने आपको 2 स्टेजेस बताई थी, ध्यान से करो। बेटा 82 का आंसर है ए। मैंने आपको बताया था पहली स्टेज होती है प्रोटोनीमा, सेकेंडरी होती है हमारे लीफी स्टेज। और प्रोटोनीमा में भी 2 होती है, एक प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंड, और दूसरी सेकेंडरी प्रोटोनीमा। बेटा बस होने ही वाला है निशा, होने ही वाला है। ठीक है, अब मुझे एक चीज और बताओ, मैं इसमें क्या पूछने वाली थी, भूल गई मैं। ठीक है, प्रोटोनीमा, 2 लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा 82 का? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 87 बहुत इजी है, बहुत इजी है। अभी डिस्कस कर लिया अपन कई बार कि अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था 87 का क्या आंसर होगा। राइट, 87 का हमारा होगा सी, विच इज राइस ऑयल। आप मुझे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 100। गलत नहीं होना चाहिए, सेंचुरी है, गलत नहीं होगी। वेरी गुड, 100 का आंसर है ए। मुझे ये बताओ, ये जो रीवा है, रीवा अभी अपने टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे? मैम 182। 182, गुड। अच्छा है, नाइस। क्वेश्चन नंबर 115। मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन होता है। बहुत मारूंगी बेटा, प्रज्ञा बहुत मारूंगी। मैंने आपको पूरा बताया था सीड हैबिट हमारा कहाँ से शुरू होता है। आपके सामने एक स्लाइड खुली हुई है, इसको जरा आंखें फाड़ो और देखो क्या लिखा है इस पे। याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था हीट्रोस्पोरस अलग अलग साइज होंगे, बड़ा वाला फीमेल होगा, छोटी वाली मेल होगी, और यही सीड हैबिट बनाता है। याद आ रहा है? कुछ ऐसा मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, गलती से याद आया? तो अलग अलग हीट्रोस्पोरस प्रोड्यूस हो रहे हैं, अलग अलग साइज के, उसको हम बोलते हैं हीट्रोस्पोरी। क्या बोलते हैं बेटा? हीट्रोस्पोरी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? नो मैम। No, ma'am. ठीक है। No, ma'am. क्वेश्चन नंबर 119। वेरी गुड, इसका आंसर ना बी है। तो मैं आपको इसमें जो बताना चाह रही हूँ वो ये बताना चाह रही हूँ, ए वाला स्ट्रक्चर जो है
वो स्ट्रोबिलस है। क्या है? स्ट्रोबिलस। मैंने आपको बताया था स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया का आगे जाके एक स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो वो कोन लाइक स्पाइरल में जो ऐसे बना होता है उसको हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को बच्चा पार्टी बताया था, ठीक है? याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पे बताया था, पर कहीं तो मैंने आपको लिखा था ये। तो वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि वो स्ट्रोबिलस क्या था। ये शायद ऐसा, ये रहा, देखो ये जो मैंने आपको बताया ना, दिस इज स्ट्रोबिलस। एक बार इसे पढ़ लोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये स्लाइड्स पढ़ लेना, इसके बाहर से कहीं से कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है? Is that clear to everyone? Yes, ma'am. Question number 141. वेरी 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 गुड। क्वेश्चन नंबर 141 का है बी। आई थिंक ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने काफी बार बता दिया। एक Yes, जब डिवाइड होता है मेगास्पोर मदर सेल, वो डिवाइड होकर 4 मेगास्पोर बनाता है, ठीक है? फिर उसमें से एक काम का होता है, 3 बहुत नालायक होते हैं, 3 नालायक होते हैं, भाड़ में जाते हैं। फिर एक जाके डिवाइड होता है, 2 न्यूक्लियस बनाता है, फिर 4 न्यूक्लियस बनाता है, फिर 8 न्यूक्लियस बनाता है और 8 पे वो रुक जाता है। 8 पे रुक जाता है तो 6 के अराउंड सेल वॉल आती है, 2 के अराउंड नहीं आती। 2 के अराउंड जिसके अराउंड नहीं आती उसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर, और वो बीच में आ जाते हैं और बाकी के 6 अलग अलग अलाइन हो जाते हैं। वो एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर याद आ रहा है? यस मैम। Yes, पूरा एज इट ma'am. इज यही बताया था मैंने आपको। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ज्योति यार, ज्योति का तो बहुत सही है। हाँ अंडरस्टैंड, ऐसा ही होता है। जो आखिरी में घर में खाना खाता है बर्तन उसी को धोने पड़ते हैं। तो ज्योति भी लाइक मेरे को मैम जल्दी भागना है क्योंकि मुझे बर्तन नहीं धोने हैं। डिनर टाइम है, लंच टाइम नहीं, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158 बस कर रहे हैं, 2 मिनट में खत्म कर रही हूँ। 158 वेरी गुड, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 160, 158 का ए है, ठीक है? 160 बेटा 160 का हमारे एंजियोस्पर्म्स है नंदिता। एंजियोस्पर्म्स, पूरा एंजियोस्पर्म्स का ही पढ़ाया था ना मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 162, क्वेश्चन नंबर 162। बेटा एग अपरेटस किससे बनके मिलके बना होता है? मैंने आपको बताया था। ऐसे ऐसे करोगे क्या यार आप लोग? ऐसे ऐसे करोगे तो फिर तो मैं आपको, देखो एग अपरेटस ये रहा, किससे मिलके बना है? एग सेल से और 2 सिनर्जिड से। दिख पा रहा है? तो इसका आंसर है हमारा 2। 162 का आंसर है 2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये आपका जो प्लांट किंगडम है ये पूरा का पूरा हो चुका है कंप्लीट, ठीक है? इसके अपन ने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए। अब फटाफट से इस चैप्टर को पढ़ने में अच्छी तरीके से लग जाओ और ये आपको अच्छे से टिप्स पे हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? Okay, ma'am.